कबीरदास जी का एक इम्पॉर्टेंट दोहा है जो आपके स्क्रीन पर है। प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे ना कोय। कहे कबीर प्रभु को भजे, प्रभुता चेरी हो। प्रभुता यानी सुख संपन्नता को तो सभी लोग पूछते हैं और उसकी चाहत भी रखते हैं, किंतु ईश्वर की पूजा करने से कतराते हैं, उनका ध्यान मनन नहीं करते। कबीरदास कहते हैं कि उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करो, उन्हीं की पूजा करो, तब जाकर प्रभु की दया प्रभुता चेरी आपको मिलेगी। ये जो दोहा है, प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई, और कहे कबीर प्रभु को भजे, प्रभुता चेरी होए। इसको मैं अपने ओन वे में आपको रियल लाइफ से रिलेट करके समझाता हूँ। देखो भाई, आज का समय है ऐसा कि सबको भगवान की बस दया चाहिए। ठीक, अब सब लोग कहता है कि नहीं नहीं भाई, मैं भगवान को पूछता हूँ, ठीक है, लेकिन सबको भगवान की बस खाली कृपा चाहिए। अब मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज करो कि मेरे लाइफ में कुछ ऐसा हो, ठीक है, जो मैं नहीं चाहता कि वो मेरे लाइफ में ऐसा हो, ठीक है। तो अब ऐसा होने की परिस्थिति मेरे सामने बनी हुई है, ठीक। तो मैं एकदम घबरा सा गया हूँ। अब मैं भाग के मंदिर गया, गुरुद्वारा गया, मस्जिद गया, या मैं जो भी धर्म से बिलोंग करता हूँ मैं वहाँ गया और भगवान से या ईश्वर से, अल्लाह से रिक्वेस्ट करने लगा कि हे भगवान, हे ईश्वर, ऐसा ना हो मेरे साथ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, दया की भीख मांगता हूँ। ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा आया कि मेरा वो काम जो मैं नहीं चाहता था वही हो गया। तब मैं भगवान को दोष दे रहा हूँ बैठ के। यही लोग कहते हैं ना कि हे भगवान, आपने ऐसा क्यों किया? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये क्या है? आप भगवान से सिर्फ उसकी दया मांग रहे हो। लेकिन कबीरदास क्या कह रहे हैं यहाँ पे पता है? कि सबको भगवान की दया ही चाहिए, जो भगवान अपनी दया से सुख संपन्नता दे रहे हैं वही चाहिए सबको, ठीक है। कोई भगवान को नहीं पूजना चाहता। कबीरदास का कहने का मतलब है कि आप चाह सांसारिक चीजों की रख रहे हो, आप चाह अपने स्वार्थ की रख रहे हो, आप चाह अपने काम की रख रहे हो, तब उसके बाद आप कह रहे हो कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर आप कहते कि नहीं, चाह मुझे ईश्वर की है, मुझे चाह आपकी है, ठीक है, मैं आपको ही सब कुछ मानता हूं, ठीक है, जो सही गलत आगे पीछे मैं कुछ नहीं जानता, जो है सब आपके ऊपर निर्भर है, ठीक। अब मैं दिन रात आपको ही भजता हूं, जो सही है वही आप करिए, वही होना चाहिए, तब जाके खुद ब खुद प्रभु की दया होगी। वो इंसान प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक दिन अपने जीवन का ईश्वर को स्मरण करता है, ईश्वर का सुमिरन करता है, सारे काम के साथ, काम को छोड़ के नहीं। और जब भी खाली होता है तो वो उसमें भी ईश्वर के लिए अलग से समय निकालता है। उसके साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये विधि का विधान है, यही शाश्वत सत्य है। अगर कुछ गलत हुआ भी ना तो वो उस क्षण के लिए मान सकता हूँ अप्रिय, ईश्वर के द्वारा किया गया उसकी जिंदगी के लिए, आगे के लिए, उसके भविष्य के लिए कोई ना कोई जरूर नेक काम होगा। या फिर ये भी आप कह सकते हो कि कुछ ऐसा बुरा कर्म रहा हो जिसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी आपको। जरूर इस संसार में कुछ हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, चाहे वो जाने हो चाहे अनजाने हो। इतना डीप में नहीं घुसना है। मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा, ये जो मुझे सुन रहा है उनकी बात कर रहा हूँ कि एक्चुअली में आपको करना क्या है। आप सुनो, लोग कहते हैं नहीं नहीं भाई, मैं भगवान को बहुत पूजता हूँ, मैं बहुत पूजा करता हूँ भगवान की। आप कहते हो ऐसे कि नहीं, मैं भगवान को नहीं मानता, हर एक क्षण भगवान को पूजता हूँ, सुबह शाम अगरबत्ती जलाता हूँ। भाई, मुंह से कहना एक अलग चीज होती है, लेकिन वास्तविक कर्म, भक्ति का कर्म करना एक अलग चीज होती है। भक्ति करना इतना आसान नहीं होता। मैं भक्ति की बात कर रहा हूँ, मैं प्रत्येक क्षण की बात कर रहा हूँ, प्रत्येक श्वास की बात कर रहा हूँ। उस पर ईश्वर का नाम होना चाहिए, राम का नाम होना चाहिए, ठीक है। मैं आपसे एक बात बताऊं, मैं अगर आपसे कहूं कि आप लोहे का चना चबाओ, तो आप एक बार लोहे का चना चबा सकते हो,
लेकिन वास्तविक भक्ति कर्म जल्दी किसी से नहीं हो पाता। इससे यही कंक्लूजन निकलता है, मैं आपसे बता रहा हूँ कि कबीरदास हमें यही साफ साफ संदेश दे रहे हैं कि भगवान से अगर आप जुड़ते हो तो भगवान को पाने के लिए जुड़ो, बाकी सारे काम आपके ऐसे ही हो जाएंगे, क्योंकि वो ऊपर बैठा हुआ ईश्वर सबको देखता है कि किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और उनको तो पहले देखता है जो उस ईश्वर के लिए मैडनेस रखता है, पागलपन रखता है, भक्ति के लिए पागलपन रखता है। इस चीज़ को ऐसे समझो, ठीक है मेरे भाई। ये रहा मेरा परसेप्शन, ये रहा मेरा एनालिसिस। आप इस दोहे से रिलेटेड क्या अपनी एनालिसिस दे सकते हो, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ।